न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने सहित गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का आरोप एक नाबालिग पर लगा। पेट में लात मार के उस बच्चा को मतलब खत्म कर दिया। द बर्निंग ट्रेन की तरह आसनसोल में दिखा द बर्निंग ट्रक, इलाके में हड़कंप। श्रीपुर एक चाय दुकान में 51 वर्षीय मोहम्मद इब्राक का शव लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप। परिवार वालों का कहना किसी ने की हत्या। घंटों सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जितेंद्र तिवारी का पलटवार करते हुए शिवदासन दासू ने दी खुली धमकी। এখন তো তোরা বহুত গুড়াগুড়ি করছে, ও भी बंद করে দেবো একটা। टीएमसी की आपसी गुटबाजी दिखी। बस स्टैंड बनाने को लेकर श्याम सोरेन और राखी राय भिड़े। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर लड़की को गर्भवती कर शादी से इनकार करने का आरोप आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी के राजीव बावड़ी पर लगा। शनिवार लड़की ने साउथ थाना में शिकायत दर्ज कराई। लड़की का कहना है कि बीते 8-9 महीने से लड़के ने संबंध बनाया था और जब वह गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। जब लड़के के घर गए तो राजीव के बड़े भाई ने लात मारकर घर से बाहर कर दिया, जिस कारण उसके पेट में पल रहे नवजात की मौत हो गई। वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरे साथ ये सब करो। तो हम बोले नहीं, मांग में सिंदूर भरो। तो वो सिंदूर भी भर दिया। फिर उसके बाद सिंदूर भरा। उसके बाद फिर हमको बोला कि तुम मेरे साथ ये सब करो, हम तुमसे शादी करेंगे। और जब क्या काम करता है, क्या नाम है? राजीव बावड़ी नाम है। कुछ काम नहीं करता। उसका बड़ा भाई काम करता है। उसका बाप का नौकरी है, उसका बड़ा भाई का। और ये कब से आप लोग का परिचय था? ये हो गया अभी तो 8-9 महीना ही हो रहा है। 8-9 महीना ही हो रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, क्यों छोड़ दिया आपके साथ? वो हमको बोल रहा है अब बच्चा हो गया, अब बोल रहा है कि नहीं रखेंगे। मतलब बीच में झगड़ा हुआ, सबको पता चला तो बातचीत बंद हो गया। उसके बाद फिर जब हमको पता चला इसके बारे में तो हम फ़ोन करके उसको बोलने गए तो वो हमको धमकी दिया कि भाई को बोल देंगे, मत फ़ोन कर मेरे पास। उसका दोस्त लोग भी धमकी दिया कि फ़ोन की तो जान से मार देंगे। उसके बाद फिर हम पापा बाहर चले गए ड्यूटी, तब फिर हम उसके घर में बोलने गए। उसका बड़ा भाई हमको लात से मार के भगा दिया। उसी टाइम मेरा लीवर पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मेरा बच्चा ऐसा कंप्लेंट किया है। हाँ। वहीं इस विषय में स्थानीय टीएमसी नेता ने कहा कि दोनों ही नाबालिग है। लड़के के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सुन के तो उसको हम ही लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। तो आज पता चला कि ऐसे केस है। तो उसको लड़का उसका गार्जियन को पूरा बुला के बैठा है कि देखिए ऐसा कांड हुआ। उसका माँ मानने के लिए राजी ही नहीं है। बोला नहीं हम नहीं, मेरा लड़का का है ही नहीं है। बोला हम तो लड़की से भी जिसका बच्चा होगा उसका माँ ही बता सकता कि किसका बच्चा है ये। तो उसका बड़ा भाई सुने हम पेट में लात मार के उस बच्चा को मतलब ख़त्म कर दिया। तब तक आए हॉस्पिटल में, तब तक डेथ कर चुका था बच्चा। पैदा होने के साथ ही मर गया। लड़की इंदिरा कॉलोनी का है और लड़का भी इंदिरा कॉलोनी का है और दोनों नाबालिग है। अभी आप लोग थाना में आए हैं? थाना में केस करेंगे, देखते आगे क्या एक्शन क्या लेते हैं। पुलिस नहीं होगा तो फिर रास्ता घेराव करेंगे। द बर्निंग ट्रेन की तरह शनिवार को सलानपुर थाने के चितरंजन से आसनसोल मुख्य मार्ग के अल्लाडी मोड़ के फेमस नर्सरी के पास द बर्निंग ट्रक देखने को मिला। शाम करीब 4 बजे चितरंजन से आसनसोल जाने वाले मुख्य मार्ग पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार देंदुआ मोड़ से रूपनारायणपुर जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसी समय रूपनारायणपुर थाने के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे के मशक्कत के बाद दमकल में आग पर काबू पाया।
पुलिस ने घायल ट्रक चालक को बचा लिया है और उसे इलाज के लिए पीठाकेरी अस्पताल भेज दिया। चलती ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। से काम करा के आ रहा था, रास्ता में कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ है, लग रहा किस कारण से हुआ समझ में नहीं आया। अच्छा, ड्राइवर की चोट लगे जाता ना एटा बोला जाच्छे नजर आमी छिलाम नहीं ओपन स्पॉट है। गाड़ी आपके थे? गाड़ी हमें रोकी है। गाड़ी का नंबर 2274। पुलिस ने शनिवार की सुबह जामुड़िया थाने के श्रीपुर में स्थित मोहम्मद इब्राक के चाय दुकान से 51 वर्षीय मोहम्मद इब्राक का लटकता हुआ शव बरामद किया। सूत्रों के अनुसार जामुड़िया थाने के निगाह नीचू सेंटर निवासी मोहम्मद इब्राक मानसिक अवसाद से पीड़ित था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मोहम्मद इब्राक के घर वालों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है, किसी ने इब्राक की हत्या की है। शनिवार मोहम्मद इब्राक के घर वालों ने निगाह NH2 सड़क जाम कर कहा कि पुलिस इसकी जांच करे और हत्यारों को गिरफ्तार करे। हम तो नहीं जानते अपने ससुराल में थे, हम फोन आया कि मेरा पापा का तबीयत खराब नहीं है, कि सुन रहे कि मेरा पापा घर में कल सारा दिन मेरा पापा घर में था, ठीक है, ना झगड़ा कोई ऐसा बात नहीं है। रात में भी आज सुबह भी सुनते हैं इधर से पूछा हम लोग के साथ मेरे पापा कभी फांसी लगा ना सकता था, ना गुस्सा वाला, एकदम दिमाग ठंडा था मेरा पापा का, ठीक है, तो कैसे ऐसा आदमी कभी फांसी लगा ना सकता। मेरा बाप को फांसी लगा के वो कूदा पे मार दिया, इसके बाद लगा के टांग जमीन में सटा हुआ था, पैर तो पूरा नीचे रखा हुआ, कैसे फांसी लगा है। थोड़ा सा भी पैर ऊंचा नहीं है, क्या चाहिए हम लोग के, थोड़ा सा तो घर कैसे फांसी लगा। अभी आप लोग क्या चाहिए? हम लोग के हिसाब चाहिए। मेरा बाप दुकान चलाता था, मेरा दो कुंवारी बहन है। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Ursagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. बीते दिनों आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाते हुए यह दावा किया था कि यदि अमरनाथ चटर्जी को मेयर के रूप में खड़े करके नगर निगम चुनाव टीएमसी लड़ती है तो 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगी। शनिवार टीएमसी के कद्दावर नेता शिवदासन दासू ने पलटवार करते हुए कहा कि वो पागल कुत्ता हो गया है, इसलिए ऐसी बात करता है। टीएमसी पूरी बहुमत से जीतेगी, उससे कहो कि वे यदि हार गया तो संन्यास ले लेगा। साथ ही दासू ने खुले तौर पर धमकी भरे शब्दों में कहा कि जितेंद्र से कहो ज्यादा चैलेंज ना करे, नहीं तो अभी घर से निकल रहा वो भी बंद हो जाएगा। और बोलছে 20টা सीट জিতবে না। अरे ये নিজে তো বিধানসভা জিততে পারি নাই, ও কাউন্সিলর ইলেকশনে দাঁড়িয়ে জিতে দেখিয়ে দিন। আমরা তো মাঠে আছে, রুলিং পার্টিতে আছে, তুমি একটা সিট জিতে দেখিয়ে দে। তুমি নিজে দাঁড়াও না, আমি তো চাইছে তুমি নিজে দাঁড়াবার। আর ওই জায়গা আমি চার্জে থাকবো, जिस জায়গা ও এইরকম লোক দাঁড়াবে, এইরকম হ্যাঙ্গারে লোক দাঁড়াবে, যত হ্যাঙ্গারে লোক যে পার্টিতে দাঁড়াচ্ছে আমার বিরোধী পার্টিতে গিয়ে ওই সব সিটে আমি দায়িত্বতে থাকবো ইলেকশনে। জিতে দেখা আমি তো দেখছি হ্যাঙ্গারে বিভিন্ন কথা বলে দিচ্ছে, মাথা পাগল হয়ে যাচ্ছে। যার মাথা পাগল হয়ে যায় না, যে কুত্তা পাগল হয়ে যায় তো কুত্তা পাগল হয়ে যায় তো কুত্তাকে মেরে দেওয়ার দরকার, জিন্দা রাখবে না, কাউকে কাটবে তো জেহার হয়ে যাবে। তো এইরকম লোক পাগল হয়ে গেছে, তো পাগল কুকুরের রকম হয়ে গেছে, তো পাগল কুকুরের রকম হয়ে গেছে, ই কাটতে যাবে তো জেহার হয়ে যাবে, যাকে মেরে দেওয়ার দরকার। রাজনীতিক মত আমি বলছি না, রাজনীতিক মত আমি বলছি, ঠিক আছে। ये 20টা सीट পাবে না যে বলছেন, যার পার্টি 20টা सीट পাবে কিনা দেখ তুমি। আমি তো বলবো 10টা নিচে থাকবে, আর যে দাঁড়াবে যাকে গোয়ার হারাবো যাবে না, ক্রিম খাতে যাচ্ছে। কুকুরে মুয়ে খুন লেগে গেছে না, তো খুন লেগে গেছে তো কুকুর কি করবে, ছাড়বে না, আবার খাওয়ার জন্য লালচে থাকে। তো এইসব মালে মুয়ে খুন লেগে গেছে, এই জন্যই সব কথা বলছে। কি অহংকারে বলছি ও 20 सीट পাবে না? राजनीति एबीसीडी जाने, उसको बोल अगर तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत 1/3 मेजोरिटी ते तृणमूल कांग्रेस क्षमता कॉपरेशन में ना आसे, उसको संन्यास लेते बोल, उसको संन्यास लेते बोल। और बेसी चैलेंज कराते जाबे ना बोले दिन, चैलेंज कराते जाबे ना बोले दिन, बाड़ी থেকে बाहर আসতে দেব না, বাড়ি থেকে बाहर আসতে দেব না। বেশি চ্যালেঞ্জ এখন তো তোরা বহুত গুড়াগুড়ি করছে, ও भी बंद করে দেবো একদম, बहुत गुरागुरी করছে, ও भी बंद করে দেবো একদম। आइए हम आपको सुनाते हैं कि शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर जितेंद्र तिवारी ने चुनाव में सीट पाने को लेकर क्या कहा था। যে যিনি বর্তমানে আছেন ওনাকে যদি মেয়র প্রজেক্ট করে নির্বাচন লড়ে তৃণমূল কংগ্রেস, 10টার বেশি সিট যদি তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে, আপনারা সেদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। আর অন্য কাউকে আনলেও 20টার বেশি কাউন্সিলর দিতে পারবে না।
विधायक लखन घुरुई के तत्वाधान में गरीब लोगों में दुर्गापुर के विधानगर एवेन्यू में स्थित भाजपा के पार्टी ऑफिस में शनिवार की सुबह उज्ज्वला गैस वितरण किया गया, जिसको लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है। शासक दल का अभियोग है कि सरकारी प्रकल्प भाजपा के कार्यालय ऑफिस से क्यों वितरण किया जा रहा तथा गरीब लोगों में न देकर पार्टी के लोगों में वितरण किया जा रहा है। तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी ने कहा कि दुर्गापुर नगर निगम चुनाव सामने आने वाला है, जिसको देखते हुए भाजपा लोगों को अपनी तरफ करने के लिए गैस वितरण कर रही है, मगर इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोलकाता में नगर निगम चुनाव होने के बाद ही भाजपा समझ जाएगी कि पश्चिम बंगाल के लोग किसे चाहते हैं। दलीय कार्यालये গ্যাস যে গ্যাসই দেখ সেটা কিন্তু তাদের কোম্পানির গ্যাস তাদের ডিলারের কাছ থেকে গ্যাসটা দেওয়া উচিত, দলীয় কার্যালয় থেকে দেওয়া উচিত নয়। এবং আমার মনে হয় যিনি জেলা সভাপতি আছেন আরেকজন হয়তো কেউ ছিলেন বিজেপি, তারা হয়তো ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হয়তো পেয়েছেন, তারা বিনা পয়সায় গ্যাস দিচ্ছে, কিন্তু গ্যাস দেওয়া উচিত নয়। আর দেখে থেকে গ্যাস দেওয়া, বিজেপির লোক থেকে গ্যাস দিয়েছে, অন্য গরিব মানুষে গ্যাস পাচ্ছে না। উজালা গ্যাস তো মোদিবাবু দিয়েছিলেন প্রথমে, তারপরে তো পয়সা দিয়ে গ্যাসটা নিতে হয়। বাংলার মাটিতে আমি পশ্চিমবঙ্গ কিছুদিন আগে দেখেছি জেলা সভাপতি বিধায়ক উনি গ্যাস বিলি করেছেন, আবার এখানেও হয়তো অন্তত 100টার উপর গ্যাস বিলি করেছেন। এটা কিন্তু উচিত নয়। হয় তারা ডিলারশিপ পেয়েছেন, নাহলে হয়তো পয়সা দিয়ে মানুষকে কেনার চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কোনো জায়গা নেই। আসলে এই कोलकाता कॉर्पोरेशन है সেটা ভোটের বাক্স খুললেই বোঝা যাবে। विधायक लखन घुरुई ने इस संदर्भ में कहा कि तृणमूल क्या बोलती है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम लोगों के घर तक गैस पहुंचाना है, हम लोग दे रहे हैं। 130 लोगों को आज सुबह भाजपा कार्यालय ऑफिस से वितरण की गई है, आगे भी गैस वितरण किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित भाजपा कार्यालय में अभिजीत दत्त सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ঠিক আছে, এটা ট্রেড ইউনিয়নের অফিস, আমরা বসি মানে এটা পার্টি, এখানে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়, এটা পার্টি অফিস নয়। ঠিক আছে, এখানে দেওয়া হচ্ছে, এটা আমরা পার্টি ভিতরে অফিসেও দিচ্ছি না, আমরা বাইরে দিচ্ছি। এই কারণে যে জায়গা এত মানুষকে রাখবো কোথায়, জানাবো কোথায়? পুরো শহর আজকে যেখানে আজকে এখানে এসছেন ম্যাক্সিমাম ওরা আছে বেনাচিরি এলাকার সাইডে আছে, এত জাম, এত সমস্যা এখনকার, দাঁড়াবো কোথায়? এই প্রায় 138 জন মহিলা তাদের পরিবারের লোকরা এসছেন, গাড়ি নিয়ে এসছেন, টোটো নিয়ে এসছেন, দাঁড়াবে কোথায়? তো সেই জন্য ওইসব বিচার না করে পাচ্ছে সেখানে দেখুন। আর তৃণমূল কংগ্রেস যারা অভিযোগ করছে তারা দিচ্ছেন না কেন? আপনি কি কাউন্সিলরদের অ্যাপ্রোচ করেছিলেন দেওয়ার জন্য? আমাদের অ্যাপ্রোচ করার দরকার নেই তো, মোদিজির প্রকল্পগুলো তারা দিচ্ছে না কেন? आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड प्लस डीहा मोड़ के पास पुराने बस स्टैंड को तोड़कर नए रूप से निर्मित करने के लिए मंत्री मलय घटक के निर्देश पर कार्य किए जा रहे थे। यह कार्य पार्टी के ही लोगों द्वारा कराए जा रहे थे। तभी टीएमसी पार्टी के ही दूसरे सदस्यों ने बाधा उत्पन्न किया, जिसे लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। इसे में कार्य कराने वाले श्याम सोरेन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। যেহেতু ওটা জীর্ণ অবস্থায় ছিল, ওখানে ইউজ করা যায়, ওই বাস স্ট্যান্ডটা ভেঙে নতুন বাস স্ট্যান্ড হবে। তো আমরা যখনই কাজ শুরু অলরেডি ভাঙাও হয়ে গিয়েছিল। তো এখানে কিছু যারা তৃণমূলের নাম করে, যারা পার্টিটাকে ব্যবহার করে, তারাই আছে সরকারের বিরোধিতা করছে, কাজের বিরোধিতা করছে। আজকে তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা এখানে দেখতে পেলাম। তো যারা বিরোধিতা করছে, আমার জেলা সভাপতি এসেছিলেন, উনি দেখে গেছেন এবং ওনার নির্দেশ মতো এজেন্সিকে মাপাও হয়েছে এবং সেই সঠিক জায়গাটা উনি চিহ্নিতও করে গেছেন এবং তার একটা মীমাংসাও তিনি করে গেছেন। তো আমার দলের কাছে এটাই অনুরোধ, যারা এই সরকারের বিরোধী কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করছেন তাদের জন্য একটু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। वहीं झमेला को लेकर दूसरा पक्ष ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। मंत्री जी ने हमारे दरख्वास्त पे एक बस स्टैंड सैंक्शन किया, साथ ही साथ रोड का भी सैंक्शन करवाया है, पोर्ट होल्स रिपेयरिंग का। तो आज 7-8 दिन से ये बातचीत चल रही थी, 2-3 महीने से ये बस स्टैंड होके बैठा हुआ है, हो नहीं रहा था।
वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। पहले हमारा वहाँ पे बस स्टैंड था, उसी के पीछे भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो वो लोग तोड़ने नहीं दे रहे थे, बहुत दिनों से बोला जा रहा था। उसके बाद जो मापा जा रहा है, जो इंजीनियर आया उसको भी चमकाया गया है। एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि वो अच्छे से बस स्टैंड बने वहाँ पे, तो मापी के हिसाब से वो लोग जिस तरीके से बना रहे हैं, रोड की ज़मीन पे बना रहे हैं, जो बाद में रोड अगर बढ़ेगा तो फिर टूट जाएगा। हम लोग उन लोगों से आवेदन किए कि थोड़ा अच्छा से माप के बनाइए, और मान लीजिए अगर उनका एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो बाद में उसको अच्छे से रिपेयरिंग करके भी बना सकते हैं, तो बस स्टैंड माप के भाई सही तरीके से बनाया जाए। तो इस पर क्या हुआ है कि यहाँ पॉलास्ट्रिया के जितने भी लोग हैं, ग्रामवासी, सबको आज आए थे। श्याम सोरेन नॉर्मली तो गांव में आते नहीं हैं, आज हठात से आए हैं बाहर से सब बहिरागतों को लेके। हमारे गांव के सिर्फ वही 2 लोग थे, और उनके साथ एक और सपोर्टर थे उनके, मनोजीत राय, विश्वजीत राय और जगन्नाथ राय, ये 3 लोगों थे। और उसके साथ श्याम सोरेन बहिरागत सारे लोगों को लेके आए हैं, और ज़बरदस्ती सामने में रोड की जो ज़मीन है उस पर वो बस स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बोले कि कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को बुलाइए, रोड का जो ज़मीन है उसको छोड़ दीजिए, काहे कि कल दिन जब रोड बढ़ेगा तो फिर बस स्टैंड तोड़ना पड़ेगा। दीदी या मलैदा हमारे जो हैं, उन्होंने इतना खर्च करके एक बस स्टैंड जब हमारे गाँव वालों के लिए दिया है तो वो अच्छे से होना चाहिए। टीएमसी की आपसी गुटबाजी के कारण हुए इस झमेले के विषय में भाजपा नेता शिव प्रसाद बर्मन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকে নতুন নয়। তৃণমূল এবং সন্ত্রাস দুটো সমার্থক শব্দ। তৃণমূল যেখানে থাকবে সন্ত্রাস সেখানে হবে। তৃণমূল আছে, সন্ত্রাস নেই হতে পারে না। বাস স্ট্যান্ড নিয়ে যেটা বলছেন তৈরি করা নিয়ে যেটা ঝামেলা চলে গেছে তৃণমূলের দুটো দলের মধ্যে বা দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে, কারণ যেখানে কাটমানির ব্যাপার আছে, এখানটা কাটমানি, তৃণমূল, সন্ত্রাস সব পারস্পরিক অর্থ একটা শব্দের সমার্থক শব্দ এগুলো। অথবা এটা নতুন কিছু নয়, তৃণমূলে আছে, লেগে ছিল আগে, এখনও চলছে, ভবিষ্যতে যতদিন তৃণমূল থাকবে এই সন্ত্রাস চলবে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটা জায়গায় আসবো, তখন সন্ত্রাস মুক্ত করবো আমরা। सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर स्थान अखाड़ा कमेटी की 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष श्री सोमनाथ गोराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र पंसारी, सचिव अरविंद साव, कोषाध्यक्ष विवेक वर्णवाल, अंकित खेतान, अरुण शर्मा, विनोद गुप्ता सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। साथ ही मुख्य पुरोहित सौरभ मिश्रा के तत्वाधान में पूजा अर्चना किया गया। इस संदर्भ में सोमनाथ गोराई ने कहा कि आज महावीर स्थान मंदिर के 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे किसी को रक्त की कमी के कारण जान न गंवानी पड़े। वहीं दोपहर में कंबल और अन्य शीत वस्त्र भी बांटे जाएंगे। आज हम लोग का महावीर स्थान अखाड़ा का वार्षिक उत्सव है, प्रतिष्ठा दिवस है, और हमारा सुबह से रक्तदान शिविर और उसके बाद कंबल वितरण, और उसके बाद आपका हम लोग आज संस्कार की तरफ से 5 रुपये में डेली खाना का व्यवस्था किए हैं, जो गरीब आदमी में बांटा जाएगा। आज से शुभारंभ हुआ है। ठीक है। और रक्तदान शिविर में कितने यूनिट ब्लड हमारा टोटल 28 यूनिट हुई है। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड।